हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पत्र अनौपचारिक पत्र का फॉर्मेट देखेंगे और ये आपका होमवर्क है या हिंदी ग्रामर की जो कॉपी बनी है जिसमें आपने समर असाइनमेंट और जो भी लिखा है वो आपको उसमें आपको लिखना है। ठीक है, तो जैसा कि आपके पास नोटिस जा चुकी है कि आपको कॉपी सबमिट करनी है, तो फर्स्ट टर्म में भी जो भी कुछ करवाया गया था वो कंप्लीट होना चाहिए और अगर नहीं कंप्लीट है तो पुराने वीडियोस आप डेट चेंज करके देख करके उसमें कर लीजिए, क्योंकि लेटर फॉर्मेट मैंने दिया हुआ है, मुझे याद है। औपचारिक पत्र का फर्स्ट टर्म के औपचारिक पत्र का लेटर फॉर्मेट मैंने पीडीएफ में करके भेजा था, आप ढूंढ लीजिएगा या और बच्चों की हेल्प से कर लीजिए। ये अनौपचारिक पत्र प्रारूप है। इसमें मैं पहले आपको प्रारूप दूंगी, फॉर्मेट दूंगी, वो फॉर्मेट कॉपी में लिख लीजिएगा, जैसे दूंगी वैसे लिखिएगा और उसी फॉर्मेट पे किसी एक लेटर को सॉल्व कीजिए, मतलब एक लेटर को लिखिएगा। तो कौन सा लेटर लिखना है अपने आप से वो मैं बता दूंगी, क्योंकि अगर आपके पास फॉर्मेट है तो आप कंटेंट अपना बना के लिख सकते हैं। अब जैसे कि आपकी बुक में बहुत 3-4 लाइन का लेटर है, तो बच्चों जब अनौपचारिक पत्र है तो 3-4 लाइन का लेटर का कोई मतलब नहीं है, थोड़ा सा बड़ा लिख सकते हैं और वैसे भी आप 7th क्लास में हैं तो बड़ा ही लिखिएगा। तो चलिए देखते हैं। तो अनौपचारिक पत्र में सबसे पहले जो 3 लाइन होगी वो होगा आपका एड्रेस। ठीक है, तो इसीलिए मैं लिंग चैप्टर अभी छोड़ करके अभी अनौपचारिक पत्र जो कि आपका कॉपी वर्क है वो मैं बता कि आपके में एक टॉपिक दिया हुआ है पेज नंबर 238 पर अपने छोटे भाई को व्यायाम के महत्व पर प्रकाश डालते हुए पत्र लिखिए। छोटे भाई को तो इसमें जैसे दिया है परीक्षा भवन नई दिल्ली। क्यों परीक्षा भवन? क्योंकि जो बच्चा है वो परीक्षा भवन से लिख रहा है या फिर भेज रहा है। ठीक है, तो यहाँ पहले इसके बारे में पढ़ना होगा हमको, अनौपचारिक पत्र का पेज नंबर 233 आप इस पे पढ़ सकते हैं। देखिए, पत्र भेजने वाले का पता दिया हुआ है, 3 लाइन छोड़ा है, उसके बाद सीधे आ गया है डेट, क्योंकि अनौपचारिक पत्र में विषय नहीं होता है तो उसमें क्या होता है दिनांक, उसके बाद भी संबोधन, उसके बाद अभिवादन। संबोधन मतलब आप अपने भाई को लिख रहे हैं, प्रिय भाई, आदरणीय पिताजी, ये संबोधन हो गया। और अभिभावन मतलब आशीर्वाद, सप्रेम नमस्कार, सादर चरण स्पर्श, ये सब लिखते हैं, तो ये अभिवादन हो गया। तो आप अपनी किताब से इसको देखिए, इसको देख सकते हैं। चलिए, तो पत्र भेजने वाले का पता है, तो चलिए हम यहाँ पे मान लीजिए लिख देते हैं। ये देखिए, साइड से लिखना है, सब कुछ कहाँ से लिखना है, लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना है। तो यहाँ आप लिखेंगे सूरजकुंड नई कॉलोनी, नई कॉलोनी, ये अर्धचंद्रकार है। इसके बाद फिर आप डालिए यहाँ पर मकान नंबर, मकान नंबर 283 ए, मतलब ऐसे ही मैंने डाल दिया, आप अपना एड्रेस कोई भी डाल सकते हैं। इसके बाद मैंने ए लिख दिया, यहाँ भी कॉमा लगा दिया। ये जो एरिया है वो आता कहाँ पर है, तो ये है आपका गोरखनाथ। ठीक है, इसके बाद आप एक लाइन छोड़ देंगे, फिर दिनांक, दिनांक क्या है आज मैं आपको मान लीजिए बता रही हूँ 15, चलिए यहाँ पे लिख कर लो 15 सितंबर। कुछ बच्चे एग्जाम में भी लिखते हैं सितंबर, हिंदी का भी इंग्लिश में लिखते हैं सितंबर, तो ध्यान रखिएगा सितंबर नहीं होना चाहिए, सितंबर। दो 2020। ठीक है, ये हो गया। फिर इसके बाद आप एक लाइन फिर छोड़ दीजिए। ठीक है, आपने एक लाइन फिर छोड़ दिया।
इसके बाद आप किसको पत्र लिख रहे हैं? देखिए टॉपिक है आपका, आपको ये कॉपी में लिखना भी है। तो पहले फॉर्मेट लिखेंगे, उसके बाद नेक्स्ट पेज पर लिखेंगे। प्रश्न होगा आपका, अपने छोटे भाई को व्यायाम के महत्व पर प्रकाश डालते हुए पत्र लिखिए, और यही आपको लिखना है। तो अब हमको यानी छोटा भाई, तो छोटा भाई कोई भी लिख दीजिए, कुछ भी, जो भी आपका छोटा भाई है। प्रिय सुशांत, इसके बाद अब आपका छोटा भाई है तो क्या लिखेंगे आप? सदा प्रसन्न रहो, सदा प्रसन्न रहो। अब यहाँ पर पूर्ण विराम। अच्छा, शुभाशीष भी लिख सकते हैं और आशीर्वाद भी आप दे सकते हैं छोटे भाई को। लेकिन अगर आपका यही भाई बड़ा होता तो आप क्या करते? तो बड़े भाई को क्या लिखते हैं आप? सप्रेम नमस्कार। ठीक है, ये हो गया आपका। फिर आप यहाँ पर एक लाइन छोड़ देंगे। इसके बाद अब आते हैं हम लोग, जब भी अनौपचारिक पत्र लिखा जाता है तो उसमें हालचाल पूछा जाता है। एक चीज मैं एक्सप्लेन कर दूं कि इस पे ध्यान रखिएगा, ये दो चीजें जरूर होनी चाहिए। ठीक है, एक तो संबोधन और दूसरा अभिवादन। तो संबोधन अगर आप बड़े भाई को लिखेंगे तो सप्रेम नमस्कार या सादर प्रणाम। ठीक है, सादर प्रणाम। मित्र को लिखते हैं तो सप्रेम नमस्कार। और बहुत बड़े मतलब दादा दादी, नाना नानी, पिताजी, माताजी, तो इनको आप सादर चरण स्पर्श लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ हो गया आपका ये। इसके बाद आते हैं हम लोग कि हमें लिखना का क्या है। उसके पहले कि हम लोग टॉपिक पर जाएं, उसके पहले हमें क्या करना है? हमें हाल चाल बताया जाता है। क्या हाल चाल है? तो आपके टाइम पे तो लेटर तो लिखा नहीं जाता है, हमारे टाइम पे तो बहुत लेटर लिखा जाता था। तो हमें पता है कि हम लोग को ये लाइनें रटी हुई थी, बिना पढ़े रटी हुई थी, हम लोग को पढ़ाया नहीं गया था। हम लोग बचपन से ही लेटर लिखना जानते थे। तो उसमें ये था कि क्या हाल चाल है, यहाँ पर सब समाचार ठीक है, बहुत दिन हुआ, आपका पत्र मिला, पता चला कि मतलब यही सब चीजें हाल चाल। तो उसको आप 3 लाइन में लिखिए कि यहाँ का सब समाचार सही है, आपका पत्र मिला, यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि अनुज या जो भी भाई का आपने लिखा है कि सुशांत ने परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त किए हैं। ठीक है, तो इस तरह से पत्र लिखा जाता है। लेकिन अब आते हैं हम टॉपिक पर। अपने छोटे भाई को पत्र लिखना है। ठीक है, तो अब छोटे भाई को पत्र लिखना है तो अब आप ऐसे लिख दीजिए कि पिताजी का पत्र मिला, या फिर मैं यहाँ कुशल पूर्वक रहते हुए आशा करता हूँ कि वहां भी सब या घर पर सभी कुशलता से होंगे। कल ही पिताजी का पत्र मिला, पत्र पढ़ करके तुम्हारा हालचाल मिला कि तुम कक्षा में अव्वल आए हो। बुक में पता नहीं क्या दिया है, ओके, अच्छा अव्वल आए हो। ठीक है, आपने इतना लिख दिया, आप इसमें ऐड कर दीजिए इसको। और लेकिन यह सुनकर बड़ा दुख हुआ कि तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, शायद तुम अपने स्वास्थ्य की तरफ ध्यान नहीं देते। तो जो मैंने बताया है वो आप ऐड कर दीजिए। उसके बाद जब हाल चाल पूछ लिया जाता है, यह हाल चाल, अब आप मत लिख दीजिएगा हाल चाल, ये बताने के लिए है हाल चाल। ठीक है, ये सब समझाने के लिए है। ओके, हाल चाल। उसके बाद तीसरी लाइन से लिखिए पैराग्राफ चेंज करके। अब आपको उसको खेल के महत्व के बारे में बताना है कि भाई पढ़ाई लिखाई भी अपनी जगह आवश्यक है और खेलकूद भी बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग ये इस फॉर्मेट, ये अच्छा लिखा हुआ लेटर आप इसको फॉलो कर सकते हैं। बेटर होगा कि आप अपने शब्दों में लिखिए। इसके बाद हम आते हैं, ये इतना हो गया। अभी सेकेंड पैराग्राफ भी आप इसमें देख सकते हैं कैसे कैसे 2-3 ध्यान रखिएगा, एटलीस्ट 3 पैराग्राफ होना चाहिए पत्र में। पहला वाला 2 या 3 लाइन का, नीचे थोड़ा सा बड़ा, फिर उसके नीचे 4-5 लाइन में कि मुझे पता चला, इसमें दिया हुआ है आशा है कि तुम मेरी सलाह मानोगे और इस बात का विशेष ध्यान रखोगे कि तुम पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद के लिए भी पर्याप्त समय निकाल सको।
ठीक है, तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अब अंत में क्या लिखना है वो देख लीजिए। अब उसके बाद सबसे लास्ट में ध्यान रखिएगा, आजकल के टाइम पे जो लेटर होता है वो हमेशा लेफ्ट से ही शुरू होता है। जो भी फॉर्मेट आप लिखेंगे वो लेफ्ट साइड में, राइट साइड में नहीं। बॉडी जो होगी वो तो सब आप पूरा लिखेंगे कंटेंट, लेकिन जो प्रारूप होगा वो लेफ्ट साइड से। तो चलिए लेफ्ट में आते हैं। लेफ्ट में फिर यानी कि अंत हमको लिखना है। अंत में क्या है कि तुम्हारा 2 ही लाइन है बस, क्या है, तुम्हारा अग्रज। आप लिख सकते हैं बड़ा भाई, तुम्हारा अग्रज जो भी नाम है। इसमें दिया हुआ है सचिन, आप सचिन ही लिख लीजिए। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज, ठीक है, अब दूसरी इम्पोर्टेंट चीज क्या है वो ये है कि कभी भी अनौपचारिक पत्र में अपने नाम के साथ टाइटल नहीं लिखा जाता है। ठीक है, आप बहुत फॉर्मल तो है नहीं, इनफॉर्मल लेटर है ना, तो आपको उसमें तुम्हारा बड़ा भाई बस नाम लिख दीजिए, और छोटा भाई, आप छोटे भाई अपने बड़े भाई के लिख रहे हैं तो आपका अनुज, ठीक है, आपका अनुज राहुल, पूरा नाम लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यही था फॉर्मेट आपका अनौपचारिक पत्र का, यही फॉर्मेट है। ठीक है, अब जो है आपका जो होमवर्क होगा वो है आपका अपने छोटे भाई को व्यायाम के महत्व पर प्रकाश डालते हुए पत्र लिखिए। ये आपका है होमवर्क, ये आपको करना, ठीक है। इसके बाद हम लोग जो है अभी लिंग भी रोकेंगे थोड़ी देर, कुछ टाइम, और हम लोग जो है संवाद लेखन भी देखेंगे कि संवाद लेखन में क्या करना है। वैसे ये है आपका पेज नंबर, संवाद लेखन है पेज नंबर, विज्ञापन लेखन भी देखना है, पेज नंबर 227 पे दिया हुआ है संवाद लेखन। ठीक है, तो आपको इसको अपने आप से एक बार पढ़ना है, मैं समझाऊंगी, जैसे लेटर समझाया है वैसे इसको भी समझाऊंगी, लेकिन मुझे याद है मैंने विज्ञापन बताया था आप लोगों को। ठीक है, मैंने विज्ञापन बताया था, समझाया था क्या करना है, तो इस बार भी एक कॉपी में एक विज्ञापन लिखना है, वो भी आपका होमवर्क है, यानी कि होमवर्क 2 होमवर्क है आपके पास 2 होमवर्क है, ज्यादा नहीं है, क्योंकि हम लोग हिंदी ग्रामर में ऑलरेडी बहुत कम करते हैं, क्योंकि बुक एक्सरसाइजेस बहुत ज्यादा होती हैं। तो विज्ञापन लेखन जो है क्रिएटिविटी है आपकी, तो एक विज्ञापन लेखन आप कर लीजिए। पेज नंबर 231, बूट पॉलिश का विज्ञापन तैयार कीजिए। ठीक है, बूट पॉलिश का ठीक है, ये 2 काम है आपके। ओके, थैंक यू।